संत पति। आदरणीय संत समाज, गुरु अन्यास ज्ञान दीपक का कामिनी खंड को हम लोग सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हुए 11वें भाग की ओर चलते हैं। हम लोगों ने भवसागर के किनारे कामिनी और यम की चर्चा को सुन रहे हैं। कामिनी यम से सवाल कर रही है और यम उसका जवाब देने के लिए तत्पर हैं। आते हैं कामिनी और यम के सवाल जवाब को सुने। चौपाई में कहते हैं, अपनी बाट जे चली जाई, गेड़ी के हाट लगावत आई। इतना कही सुंदरी समुझाई, सुंदरी बोल उठी मुस्काई। बोलत प्राण लेत जनुकारी, सुन कर प्रीति कामिनी बाड़ी। यह सुनकर यम ने सुंदरी को समझाते हुए कहा कि जो जीव मेरे रास्ते से आएगा मैं उसे अपने दूतों के द्वारा घेर कर यहाँ ले आता हूँ। यह मेरा रोज का काम है, मुझसे बचकर कोई जा नहीं सकता है। अर्थात मेरे निकट से ही रास्ता खुलता है। यम ने जब इस प्रकार कामिनी को समझाया तब कामिनी के दिल में यम के प्रति प्रेम का संचार हुआ और वह मुस्कुराकर बोल उठी। इतना उसका बोलना इस प्रकार मधुर और आकर्षक था कि मानो कलेजे से प्राण निकाल कर रख दिया हो। फिर चौपाई में आया है, जो तुम अहियो यही मार्ग माए, तब हम रोक लेव धय बाई। दाम हमारो सब कोई जाना, यही घाट हम रहब निदाना। तू जानो कि जानो नाई, हम तो रहत सदा मार्ग माए। देखिए, जो तुम अहियो यही मार्ग माही। अर्थात यम कहते हैं कामिनी से कि अगर तुम इस राह से आओगी तो मैं अवश्य ही तब हम रोक लेव धय बाही, अर्थात बाह पकड़कर तुम्हें रोक लूंगा। सभी मेरे दाम को अर्थात कठिन और क्रूर काम को जानते हैं। दाम हमारो सब कोई जाना, यही घाट हम रहब निदाना। तुम इस बात को जानो चाहे नहीं जानो, मैं इसी घाट पर रहता हूँ और भविष्य में भी यहीं रहूंगा, यहीं मिलूंगा। मैं यहाँ का मालिक हूँ। जब कोई जीव यहाँ आता है तो बिना लेखा जोखा दिए यहाँ से आगे नहीं जा सकता है। अर्थात यम को जीवन भर का लेखा जोखा देना ही पड़ेगा। 18वें दोहा में आया है, दाम हमारो लागत पंथ चले दे अंत, बिन दिन बचन के हूँ जैसे ऋतु बसंत। अर्थात
इस पंथ से आने वाले को हमारा दाम, अर्थात दाम का यहाँ मतलब धन रुपया पैसा नहीं, पाप पुण्य का हिसाब किताब अंत में देना ही पड़ता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु प्रतिवर्ष अपने समय पर माघ महीने में आ जाती है, उसका समय एवं कार्य नहीं बदलता है, उसी प्रकार घाट का भी नियम अटल है। जो जीव पाप पुण्य से रहित होकर यहाँ आता है वही भवसागर के पार जा सकता है, नहीं तो पुनः लौटकर जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। यही अटल नियम है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब जाने तुहार व्यवहारा, दाम लेत ते कर सिर भाड़ा। अस अनी तीनों चाहत तोहि, बड़ा प्रवीण देखत हम तोई। तुहर माई बाप नो देखा, सब घट जाने हुए कहले का। तू तो सब घाट लागी प्यारा, प्रीति घनेरी प्रेम आधारा। यह सुनकर कामिनी यम से कहती है कि मैं आपके सभी व्यवहार को जान लिया। आप बिना कर्म के लेखा जोखा लिए भवसागर को कदापि पार नहीं कीजिएगा। आपका ये बड़ा ही कठोर नियम है, किंतु जीव के साथ आप ये अनीतिपूर्ण व्यवहार ठीक नहीं है आपका। अस अनीति नो चाहत तोहि, बड़ा प्रवीण देखत हम तोहि। आप अपने कर्म में बड़ा प्रवीण अर्थात चतुर दिखाई पड़ते हैं। आपके माता पिता को नहीं देखती हूँ, तुहरे माई बाप नो देखा। इसलिए सब घट अर्थात जीव में खुद आप ही विराजमान हैं। आप तो सबों के लिए प्यारा हैं, आप प्रेम के आधार हैं, फिर मेरे साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह कामिनी यम से कहती है। बाट चलत मोहि धय पाए, अब तो करत रंग रस आए। अब लागी मोहि पड़ू न बुझे, चैत रहत यही मार्ग सूझी। मैं तो अपने रास्ते जा रही थी, आपने जबरन पकड़वा कर बुलवा लिया और अकेली पाकर तरह तरह के नियम लगाने लगे। अब तक मैं आपको जानती और नहीं समझती थी, अब से जानी पड़े व्यवहारा। एक ही ग्राम सकल संसारा, जाने मैं जे तू होई, से तू बुझी पड़त सब कोई। इसलिए इस रास्ते में चले आए। अब आपके नियम और व्यवहार को अच्छी तरह समझ गई हूँ। जिस प्रकार एक गांव के लोगों के साथ एक नियम होता है, ठीक उसी प्रकार संसार के सभी प्राणियों के साथ आपका एक जैसा व्यवहार है। अब मैं यह भी जान गई हूँ कि आप कौन हैं और आपका व्यवहार कैसा है। जाने मैं जेतु होई, से तु बूझी पड़त सब कोई। मैं जान गई हूँ। फिर चौपाई में कहते हैं, कहता हूँ उदास पंथ में आए, एक रात कहाँ मैं
तुहार न जाने कोई, बैसी पंथ में रोकत सोई। नहीं कछु दाम देखे मैं ताहाँ, जहाँ लगी धरो असवां। हम अबलारु दाम परारी, नहीं ऐसन हम ही गवारी। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। इस रास्ते में आने पर मेरे साथ क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से लौटकर संसार में पुनः गई तो लोगों से इस विषय में अवश्य चर्चा करूंगी। आप जो इस घाट में बैठे रहते हैं और आने वाले का रास्ता रोकते हैं, इस बात को कोई नहीं जानते हैं। मैं इस विषय को की जानकारी आने वाले लोगों को अवश्य दूंगी। मैं यहाँ ऐसा विशेष कोई बात नहीं देखती हूँ जिसके कारण कि आपने मेरी बाँह पकड़ रखी है। मैं अबला हूँ, अज्ञानी है, किंतु आपका दाम अर्थात पार उतरने की उतराई बड़ा ही कठोर है। मैं इतनी गंवार भी नहीं कि मैं इन बातों को समझ नहीं सकूं। जिन्हें भूलो केहू आप मन, लीला अपरंपार। गर्व गुमान अमान करी, जीवन ते संसार। जीवन काल में ही संसार में भजन नहीं करेगा, उसका कल्याण कभी नहीं होगा और वो भवसागर के पार नहीं जा सकेगा। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बड़ा ही सुंदर वर्णन है कामिनी और गंगा। जय गुरु।